गुड इवनिंग क्लास। तो जैसे कि हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने वहाँ पर हमने अलग अलग चीज़ देखी थी। एमएस ऑफिस से रिलेटेड हमने फ़ॉन्ट और ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, आज हम टेबल के बारे में जानकारी लेंगे कि टेबल क्या होती है, टेबल किस तरह से क्रिएट की जाती है ना। और हमारा जो यहाँ पर एक चीज़ हमने वो देखी थी है ना, जो हमारा ड्राइंग टूल बार। और इसके अलावा हमारे पास में एक और था, स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ क्लिप्स थे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये एम एस जो आपको मैं बताता एम एस ऑफिस 7 है ना। 3 में यहाँ पर मेन्यूज़ होते थे है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, इस तरह से आपको मेन्यूज़ यहाँ पे दिखते थे। आज के लिए टेप्स बने हुए हैं, इन टेप्स के अंदर ही वो सब चीज़ें, जैसे आप इंसर्ट वाला मैंने आपको बताया इंसर्ट मेन्यू, आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर के क्या कर सकते हैं, वो सारा काम यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो एक इंसर्ट मेन्यू आपको मैंने बताया था, वहाँ से आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चार्ट बना सकते हैं। हाइपरलिंक जो मैंने आपको पढ़ा था वो बुक मार्क है ना, क्रॉस रेफरेंस। इसके अलावा यहाँ पर हेडर फुटर पेज नंबर्स, ये सब चीज़ें हैं, तो आज इसके बारे में भी हम जानकारी थोड़ी सी लेंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट है, क्लिप आर्ट्स जो आपको मैंने बताया था वो ये रहे। आज का जो क्लिप आर्ट्स था पिक्चर वाला, ये रहा आपका ऑप्शन है। आप इसी तरह से जैसे एनिमल वाला मैंने आपको बताया था है नहीं, ये इस तरह से आप एनिमल के भी क्लिप आर्ट्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि एनिमल वाला आ रहा है, जो हमने देखा था लायन और खरगोश, से सब चीज़ें आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। जो आपको मैंने बुक में दिखाया था वो थोड़ा प्रीवियस वर्जन था, पुराना वर्जन था, ये अपडेटेड वर्जन है। बाकी काम सभी के एक जैसे है। ठीक है, आपको ध्यान रखना इंसर्ट में ये सब चीज़ें आती है। ड्राइंग टूल बार के बारे में हम जानकारी लेंगे। ड्राइंग टूल बार इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अलग अलग जगह पर इनको चेंज कर दिया है इसको। ठीक है, सेपरेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू देखते हैं है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप एक कवर पेज बना सकते हैं। आप चाहे कि कवर पेज बनाना हो तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं कवर पेज को। ठीक है, कवर पेज में आप क्या लगा सकते हैं, इस तरह से आप कवर्स बना सकते हैं। ये इस तरह से आपके पास में टेम्पलेट्स होती है पहले से अवेलेबल। अभी हम इसको हटा देते हैं। इसके अलावा ब्लैंक पेज आप इंसर्ट कर सकते हो, और पेज को बीच में से आप ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे आप पेज को मोड़ करके आप बीच में से आप क्या करते हो, उसको ब्रेक करते हैं। सब पेज ब्रेक भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए पेज ब्रेक हो गया हमारा। ठीक है, तो पेज ब्रेक का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये पूरा A4 है, एक ही पेज है हमारे पास। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो पेज दो भागों में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम कंट्रोल रिटर्न का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल और रिटर्न बटन दबाया तो उससे भी पेज ब्रेक होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के पेज ब्रेक का यूज़ करके आप बीच की जो होती है गैपिंग, इसको बढ़ा सकते हैं पेज को। आप एक सिंगल भी रख सकते हैं। देखिए सिंगल है ये। ठीक है, ये सिंगल पेज हो गया। ये यहाँ से कटा है इस जगह से। ठीक है, इसको चाहो तो आप डबल भी कर सकते हैं। अभी हमें पेज ब्रेक नहीं करना है ना। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। अब यहाँ पर ये तीन आ गए शुरू में पेजेस के ऑप्शन, तो मैंने आपको बता दिए। टेबल का मैंने आपको बताया, टेबल आपको इस तरह से हमने बताई थी। ठीक है, क्रिएट एंड मैनेज टेबल। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट वाले टेब पे जाना है। ठीक है, या कोई कहे तो आप इंसर्ट मेन्यू भी कह सकते हैं, या फिर आपको जो मैंने टूल बार्स बताए थे स्टैंडर्ड टूल बार्स, वहाँ पर भी अवेलेबल होता है ये। ठीक है, जिसमें हमने ड्राइंग टूल बार जो था स्टैंडर्ड टूल बार से जुड़ा हुआ, उसमें इस चीज़ को हमने पहले देखी हुई है। अब जैसे आपने टेबल पे क्लिक किया तो ये आपकी जो टेबल्स है, ये जो दिख रहा है ये रोज है, देख सकते हैं आप, रो बढ़ रही है। सॉरी, ये जो है आपकी कॉलम्स है और ये रोज है। इस तरह से आप रोज और कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो हम टेबल क्यों बनाए, सबसे पहली बात है ना। तो हम टेबल कहाँ बना सकते हैं, क्यों बनाते हैं, टेबल का यूज़ हम क्यों करते हैं, इस बारे में भी हम जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपका प्रैक्टिकल का टाइम है, मान लीजिए ना, आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, उसमें अपने कॉलेज का है, और उसमें आपको क्लास, डे, बैच और टाइम, इस तरह से आपको प्रैक्टिकल का टाइम जो बनता है ना, टाइम मैनेज करने के लिए वो बनाना है। तो मैंने कहा 4 कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 4 कॉलम ले लेंगे, जिसमें आपके सामने क्या आ जाएगा, एक अलग से कॉलम दिखेगा। और मैंने कहा कि 3 बेचेस है। ठीक है, 3 मतलब 3 क्लासेस है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो हेडिंग का हो गया, उसके बाद में पहला ये बीएससी फर्स्ट ईयर, फिर बीएससी सेकंड ईयर, फिर बीएससी थर्ड ईयर, ये हमने इस तरह से जोड़ा। ठीक है, और हमने उसमें देखा कि उसके अंदर भी क्या है, सब क्लासेस बनी है, बेच 1 बेच 2, बेच 1 बेच 2 में बटा हुआ है। तो मैंने कहा कि काम करो, इससे दुगने कर लो। ठीक है, तो दुगने में कितने हो जाएंगे, ये
हम गिनते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 के समथिंग जाएंगे, क्योंकि एक तो हेडिंग का है और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ये तो आ ही रहा है, तो 7 हमें चाहिए टोटल। ये बन गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इंसर्ट टेप पे गए, टेप पे यहाँ क्लिक किया, इस तरह से इसके आप ऑप्शन भी खोल सकते हैं यहाँ से, है ना, ड्रॉ टेबल। तो इस तरह से हमने कहा कि 7 चाहिए हमको। ठीक है, और कॉलम कितने चाहिए, यहाँ पर 4 कॉलम चाहिए हमें। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा 4 कॉलम में, आप सभी को मैंने बताया 7 चाहिए, तो 7 रोज एंड कॉलम्स आ गए हमारे पास में, जिसमें क्लास डेट बेच एंड टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारी टेबल बनी है। ये टेबल बहुत ऊपर है, हमने क्या करा, इसको नीचे खींच ली। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टेबल के बारे में कि टेबल क्या है एक्चुअल में, और उसमें क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा उसके बारे में जानकारी होगी यहाँ पर। तो हेडिंग मैंने डाली यहाँ पर। ठीक है, हेडिंग डालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से नीचे ले आएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह से जमा सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा BSc कंप्यूटर SCIENC, है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं BSc कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हेडिंग हो गई, है ना। ये हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग बनाएंगे। देखिए, हेडिंग और सब हेडिंग दो चीज़ होती है हमारे पास में। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर गया, मैं इसको मैंने बोल्ड किया, यहाँ गया मैंने, इसकी फ़ॉन्ट साइज है, ये फ़ॉन्ट साइज मैंने इसकी बढ़ी। ठीक है, इतना कम से कम होना चाहिए, और इसको अलाइन कर देता हूँ मैं सेंटर से। ठीक है, अलाइनमेंट पे आपको मैंने पढ़ाया है ना। ये सब करने से पहले आप पहले एक बार पेज साइज को सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पेज लेआउट पे गए और यहाँ से पेज साइज पे आप कर सकते हैं, लेटर आ रहा है तो इसको हमने क्या कर दिया, A4 कर दिया। ठीक है, तो हमको एक आसानी रहेगी थोड़ी सी। फिर वापस इंसर्ट मेनू पे गए और यहाँ पर हमने क्या करा, इसको इस तरह से लिखा। फिर नीचे हमने इसकी सब हेडिंग डाली। ठीक है, सब हेडिंग भी डालना है हमें इसकी। तो टेबल में सब हेडिंग आने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, ऊपर चले गए तो। ठीक है, टेबल को थोड़ी सी नीचे की ओर हम क्या करेंगे, खींचेंगे इस तरह से। ये हेडिंग होने के कारण नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी नीचे खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको एंटर करते हैं। ये क्या है, ये फिक्स हो गई है टेबल आपकी। इसको नीचे खींचते हैं बड़ी करके, लगता बड़ी करने पर आ जाए नीचे। नहीं आ रही है, इसमें तो दिक्कत हो रही है, देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। ठीक है, टेबल पे क्लिक किया यहाँ पर, है ना, इसको हमने इसको करी नीचे, नीचे नहीं हो पा रही है, एक मिनट। कुछ पेज ब्रेक या इसकी सेटिंग हो गई होगी, इस कारण से नहीं हो रही है वो। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाती है से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पेज ब्रेक की यहाँ थी, हमने पेज ब्रेक कर रखा था, है ना, इस कारण से वो नीचे नहीं आ रही थी। कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर हम सब हेडिंग डालेंगे, तो आपको हेडिंग पता होना चाहिए कितने आपकी फ़ॉन्ट की है ना, उसके बाद सब हेडिंग डाल पाएंगे। 16 फ़ॉन्ट की है तो सब हेडिंग आपकी 2 कम करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डालेंगे प्रैक्टिकल क्लास टाइम। अभी देखिए ये आपको यहाँ पर एरर बता रहा है ना, तो ये दिखा देगा आपको कहाँ पर आपने एरर की है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिकल क्लास स्केड्यूल या टाइम भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या डालना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक टेबल बनानी है, इसमें सबसे पहले क्लास हो, है ना, तो यहाँ लिखा हमने क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं टेबल का, ये देखिए डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, ये आपको टेबल मेन्यू जो होता है उसमें भी मिल जाएगा, यहाँ से टेबल का अलाइनमेंट। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया टेबल पे, तो इसका आप एक अलग से वो भी खोल सकते हैं। यहाँ पर होता है हमारे पास में अवेलेबल, वो फिलहाल दिख नहीं रहा है ना, तो वहाँ से भी उसका ऑप्शन खुल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने क्या होता है, ये होम टैब में आपको दिख जाएगा टेक्स्ट का अलाइनमेंट। क्लास जैसे मैंने लिखा, मैं क्लास को चाहता हूँ कि थोड़ी बोल्ड डिटेल लिखो, या तो बोल्ड हो केवल, तो थोड़ी इसकी फ़ॉन्ट बड़ी हो, तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट भी बढ़ा देंगे इसकी। मैंने डायरेक्ट फ़ॉन्ट बढ़ाई है, शॉर्टकट की आपको बता दूँ हमें किस तरह से बढ़ती है।
फिर इसको मैंने अलाइनमेंट किया, ठीक है। आप अलाइनमेंट भी क्या कर सकते हैं, इसका ये सेंटर लेना है तो आप इसका शॉर्टकट की दबाएंगे Ctrl+E, तो उससे अलाइनमेंट हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद में इसके पास में अगर लेफ्ट में जाना तो Ctrl+L, और राइट में जाना तो Ctrl+R, और अगर आपको जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J। मतलब लगभग सब नाम मिलते जुलते हैं, बस ये ई वाला आपको ध्यान रखना, सेंटर उनमें होता है, ठीक है। तो सेंटर के लिए आपका ई आता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल से दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, तो पहले से कॉपी, तो कमांड हमारे पास में पहले से क्या है, बुक है, इस कारण से, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। इसके बाद हम डेज देखते हैं, ठीक है। डेज हमारे पास में है, कौन कौन से डेज में आपका प्रैक्टिकल होगा, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट हमने सेट कर रखी है यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, आप चेंज भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फेजेस है, ठीक है। फ़ॉन्ट नहीं है, फ़ॉन्ट फेजेस है, मतलब फ़ॉन्ट के चेहरे किस तरह से फ़ॉन्ट दिखती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख लेंगे बेच, ये इसके बाद लिखेंगे आप बेचेस या बेच फर्स्ट, बेच सेकंड, CS1 CS2 हमने बनाई है हमारी कंप्यूटर साइंस के, तो हम CS1 CS2 लिख सकते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन व्यक्ति है उसकी जानकारी आपको अलग जो टेबल होगी उससे मिलेगी, या आप इसे में ऐड कर सकते हैं PDF में। इसके बाद में आप देखें कि एक टाइम होगा कि किस टाइम से आपको आना है, किस टाइम पे आपको नहीं आना है, तो इस तरह से हम इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, टाइम हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला आता है कि ये दो कॉलम, दो सेल्स है आपके ना, ये कॉलम है पूरा, है ना, ये रो है आपकी, तो ये क्या कहलाती है, कॉलम और रो में किसको कहते हैं, सेल। तो आपको इन सेल्स को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है ना, तो आपको उसको मर्ज करके इसको बड़ा करना है, तो केवल इस दो सेल को ही मर्ज करना है, तो आप इस दो सेल को इस तरह से सिलेक्ट करें, ठीक है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में राइट क्लिक का ऑप्शन आता है ना, वहां पर आपके सामने आ जाएगा मर्ज सेल्स, ठीक है। आप जिसे क्लिक करेंगे तो उससे मर्ज हो जाएगी, आपकी जो सेल बनी है वो मर्ज हो जाएगी, है ना। मर्ज करने का लिए है हमारे पास में, तो आप इसको मर्ज करें। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ गया, यहाँ मर्ज सेल पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए एक मर्ज हो गई सेल ना। इस तरह से इसको भी मर्ज करना है हमें, तो इसको भी मर्ज करने का तरीका आपके सामने है, ये किया, यहाँ गए मर्ज सेल पे क्लिक किया, फिर इन दो को भी मर्ज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तीन ही क्लासेस है ना, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इंसर्ट से नई सेल इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट से डिलीट हो जाएगी, मर्ज किया तो मर्ज हो जाएगी, तो हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये तीन हमारे पास में हो गई। बीच में आ रहा है सेंटर अलाइंड है, इसलिए हम लिखेंगे BSc BSc फर्स्ट ईयर, ठीक है, हमने लिख दिया BSc फर्स्ट ईयर। इसको आप चाहो तो थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हमारे पास में जगह बहुत है, बाकी सेंटर में होगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने फिलहाल मैंने लिख दिया BSc फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब BSc फर्स्ट ईयर में हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दो बैचेस है, एक होती है CS01, ठीक है, एक होती है हमारी CS02, ऐसे सेम यहाँ पर भी आएगा, है ना। यहाँ पर भी हमको करना है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, फिर यहाँ पेस्ट किया तो ये फिर यहाँ पेस्ट किया तो फॉर्मेट पेस्टिंग होती है, मतलब जैसा एज इट इज फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये BSc फर्स्ट ईयर हो गया, इसको आप सेकंड कर दीजिए, ये सेकंड ईयर हो गया आपका, सॉरी, और ये आपका हो गया थर्ड ईयर। आपको इस तरह से टेबल भी बनाना आनी चाहिए, किस तरह से बनती है। ये हो गया आपका, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, थर्ड ईयर, ठीक है। ये थोड़े दो ऊपर आ रहे हैं, इनको आप नीचे करिए, इसको सेंटर अलाइन कीजिए, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया और सेंटर अलाइन किया, तो ये अच्छा दिख रहा है अब ना। यहाँ पर भी CS1 CS2 आएगा, कॉमन चीज़ है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, सेल्स कॉपी की थी इस कारण से आराम से हो गई। अब इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको कि बिल्कुल फिक्स रखना है। अब जैसे डेज हमको डिसाइड करना है कि कौन सा डेज को कौन सा रहेगा, तो मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल के लिए हम एक डेज फिक्स कर सकते हैं, है ना। जैसे BSc फर्स्ट ईयर है, तो हम चाहे तो BSc फर्स्ट ईयर को अपने हिसाब से जो भी लिखना हो हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स यहाँ पर नहीं है कि इसी दिन बुलाना है,
मैंने इसे लिख दिया, मान लीजिए मंडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, फिर तो यहाँ डाल दिया मैंने वे वेडनेसडे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ठीक है। जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इस तरह से आपको दिखा देगा क्या मिस्टेक आपने यहाँ मिस्टेक की है, ठीक है, स्पेलिंग की। तो मैं लिखा यहाँ पे फ्राइडे देन सैटरडे, ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया इतना। तो जैसे अभी हमने इसमें एक बना दिया है ना, जिसमें हमने बीएससी को अपने मंडे ट्यूसडे में लाया फर्स्ट ईयर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फ्राइडे सैटरडे बुलाया है थर्ड ईयर को, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीएससी सेकंड ईयर को हमने बुलाया है, यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे हो गए, इधर यहाँ पर वेडनेसडे थर्सडे बुलाया है ना। तो इस तरह से आप सेट कर देंगे, टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बेच हमने बना दिया, CS1 CS2 इस तरह से हमने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक टाइमिंग अच्छी है यहाँ पर, एक एक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 बजे से ये डेज लगाया ना, 1-2 बजे तक मान लीजिए आप, है ना, 00, इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया। अब मान लीजिए सभी का टाइम एक जैसा रखा आपने, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी का टाइम आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ। 1 मिनट, इसको हमने इस तरह से सेंटर लाइन किया ना, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया। जैसे हमने इसको 2 में सिलेक्ट किया तो प्रिंट